जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 18 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 72 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 20 साल के लिए। ये नीलामी 26 जुलाई 2022 से शुरू होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आरती प्रभाकर। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में सेवा करने वाली ये पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाघ एवं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन को उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 जून 2022 को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 15 जून 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया। ये देश भर के किसी भी केंद्र में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए पहले स्क्वैश कोर्ट है। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो ये गूगल ने की है। याद रखिएगा। अच्छा, अब गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल का हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 17 जून को मनाया गया। हर साल 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से बचाने के तरीकों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ठीक है। अच्छा, जून महीने का कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, उनका भी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। अच्छा, 12 जून को क्या मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और ग्लोबल विंड डे मनाया गया। 16 जून 16 जून को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और विश्व समुद्री कछुआ दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जून 2022 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे एपिडा भी कहते हैं, ने किस देश में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है बहरीन में किया है। अच्छा, इस उत्सव से क्या होगा? तो इस उत्सव से भारतीय आमों को एक वैश्विक मंच मिलेगा। इस उत्सव में आमों की 34 किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, बहरीन, तो बहरीन क्या है? बहरीन एक देश है। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अल बकर बिन सुलेमान। बहरीन की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ हरियाणा के पंचकुला में किया। इसकी मदद से पानी की सप्लाई पर निगरानी रखी जाएगी और पानी के प्रवाह को भी नियंत्रित किया जाएगा। अच्छा, अब हरियाणा से याद आता है, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 भी हरियाणा ने ही जीता है। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी हरियाणा ने जीती है। और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। यह है हरियाणा का मैप। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ITI अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है टाटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की सांवा झील जल संकट से सूख गई है? तो इसका सही आंसर है इराक। तो यह सावा झील इराक की है जो कि अभी जल संकट के कारण सूख गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका सही आंसर है भारत गौरव योजना। हाल ही में किस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया? तो ये दिल्ली सरकार ने किया। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जून 2022 में भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी 2। हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग सड़क पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? 16 जून को मनाया गया। कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन कहाँ हुआ है? तो ये कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो ये न्यूजीलैंड रही है दोस्तों। ठीक है, और भारत 5वें नंबर पर रही है। हाल ही में संचालन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2022 में कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो ये न्यायमूर्ति BS पाटिल नियुक्त किए गए। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसका सही आंसर है रूस। पहले दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था और इराक पहले नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।